हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए नरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तो आप बहुत सारे नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, ही सेड आई एम राइटिंग लेटर। बहुत सारे रूल पढ़े होंगे नरेशन के आप, जनरल और स्पेशल रूल तो जानते ही होंगे। सबसे पहले खुद से बना लेना है, तब उसके बाद ऑप्शन देखना है और मिलाना है कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि ही सेड लिखा हुआ है, तो सेड ही लिख दिए क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट लेंगे हैं यहाँ पर नहीं। और उसके बाद दैट लगा दिया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगता है। आय दिया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ही। टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो ही सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, ये ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन में त्रुटि होगा, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम लिखा हुआ है और आई भी दिया हुआ है, यहाँ पर ही दिया हुआ है तो इज दिया हुआ है, यहाँ पर सेज लगा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट। यू है तो यहाँ पर आई हो जाएगा और टेंस बदलेंगे तो वाज हो जाएगा। माई है तो सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हर हो जाएगा। और उसके बाद लिख देना है बेस्ट फ्रेंड। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही दिया हुआ है। तो सी टोल्ड मी दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद है सी टोल्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद है सी टोल्ड मी दैट सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। सी आस्क्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो सी टोल्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो सी टोल्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दे सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वी है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, दे। उसके बाद हैव है, पास्ट टेंस में है तो इसको कर देंगे हैड डन। अब उसके बाद लिखना है देयर वर्क। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। दे सेड दैट दे हैव ही रहा है, त्रुटि है, ये नहीं होगा। दे सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, ये सही है ना। ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गलत दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। चेंज ऑफ पर्सन भी कर दिए, चेंज ऑफ टेंस भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम सेड टू श्याम आई वेंट टू पटना यस्टरडे। तो यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको टोल्ड में बदल दीजिए, राम टोल्ड श्याम। अब उसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटाकर दैट लगा दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन राम के अकॉर्डिंग बदलिएगा तो ही हो जाएगा। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड गॉन हो जाएगा। और उसके बाद टू पटना। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, यस्टरडे टाइम वाला है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसको द प्रीवियस डे में बदलना है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड गॉन टू पटना द प्रीवियस डे, ये ऑप्शन है सी। बाकी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बदलाव नहीं हुआ है और यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद है यहाँ पर भी बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है, तब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ बदलता नहीं है, जैसे सेंटेंस रहता है वैसे डायरेक्ट स्पीच में भी रहता है। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है। बाकी में देखिए यहाँ टोल्ड लगा दिया है और इधर में टेंस चेंज कर दिया जो होगा नहीं, और यहाँ पर इसलिए सी ऑप्शन होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ रहे या प्रोवर्ब्स रहे या कोई प्रिंसिपल रहेगा तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो जैसा रहता है उसी तरह से हम उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही सेड आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो। तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, यहाँ पर ही सेड लिख देना है, दैट लगा देना है, देखना है पर्सन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर चेंज कर दिए। शैल है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। उसके बाद प्ले
फुटबॉल। अब देख रहे हैं यहाँ पर टुमारो दिया हुआ है, तो टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। अब आप उसके बाद देखते हैं हम अपना ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ही सेड दैट ही वुड प्ले फुटबॉल द नेक्स्ट डे दिया हुआ है। यहाँ पर त्रुटि है और इसमें देख रहे हैं यहाँ त्रुटि है और यहाँ पर त्रुटि है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी सेड टू मी आर यू इल दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दीजिए। सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर क्या लगाना है, इफ का प्रयोग करना है। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा, उसके बाद वाज होगा, उसके बाद इल हो जाएगा। आर यू को हम ऐसे भी कह सकते हैं यू आर इल, ऐसे सर्टिव बना सकते हैं, तो यू बदल जाएगा सेकंड पर्सन के जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा। अब उसके बाद देख रहे हैं कि सेड दिया होता, टेंस भी चेंज करना तो वाज कर देंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, तो यहाँ पर देख रहे हैं सी आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, है ना, ये गलत है, यहाँ त्रुटि है, यहाँ भी त्रुटि है और यहाँ पर भी त्रुटि है, यहाँ पर भी त्रुटि है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो गया। He said to her, "What are you doing?" तो यहां पर कह सकते हैं he asked her, और WH वर्ड का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। what you है तो यहां पर उसके अनुसार बदलेगा तो she, और उसके बाद क्या हो जाएगा was doing, और assertive में बदल दिए इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो he asked her what she was doing, he asked her what she was doing। बाकी इस तरह से त्रुटि दिया हुआ है, यहां पर भी त्रुटि दिया हुआ है और है ना ये त्रुटि दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन दिया हुआ है, तो टीचर क्या कर रहा है, जो लड़का को बोल रहा है कि बैठ जाओ, तो ऑर्डर दे रहा है, याद रखना है। द टीचर ऑर्डरेड द बॉयज, और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, टू सिट डाउन हो जाएगा। द टीचर ऑर्डरेड द बॉयज टू सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, याद रखना जब इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज से शुरू होगा, काइंडली से शुरू होगा, तो वहां पर रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट गया, उसके बाद हमको टू जोड़ना है यहाँ पर, टू हेल्प, और मी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ये गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी प्लीज ले लिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। He requested me to help him. The doctor said to the patient, "Do not eat too much." मना कर रहा है कि ज्यादा मत खाना, डॉक्टर जो है पेशेंट को कह रहा है कि ज्यादा मत खाना। अब इसमें क्या करेगा, वो एडवाइज करेगा कि ज्यादा मत खाइए। डॉक्टर जो पेशेंट को एडवाइज करता है, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब डू नॉट को हटाते हैं तो इसके जगह पर नॉट टू लेते हैं। जब माना का सेध हो, माना का अर्थ निकले निषेध वाला हो, तो उसके जगह पर हम क्या लेते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच हो जाएगा। फॉर्मेट में भी बदलते हैं, प्रिवेंटेड में भी बदलते हैं, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, तो है ना, तो यहां पर क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, है ना, नॉट टू ईट टू मच। बाकी सब नहीं होगा, गलती है, त्रुटि दिया हुआ है सब में, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ त्रुटि है और ये भी त्रुटि है, यहां भी त्रुटि है। He said, "Alas, I am ruined."
अलास से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो सौरव का सेंस निकलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अलास से जब भी शुरू होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है सौरव का बोध होता है, दुख का अर्थ निकलता है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट, और यहां पर दे रहा आई, तो इसके अनुसार हो जाएगा ही वाज रुंड। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही इसमें होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट ही वाज रुंड, पहला ऑप्शन ही सही है। यहां पर अलास लगा के त्रुटि दे दिया है, यहां पर टोल्ड लगा के त्रुटि दे दिया है, यहां सेड लगा के त्रुटि दे दिया है, इधर भी त्रुटि है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज रुंड हो जाएगा। द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे से शुरू होगा तो जॉय का अर्थ होता है, याद रखना है। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी है, अब बॉयज है यहां पर तो हो जाएगा दे हैव है तो इसको बदल देंगे हैड में, दे हैड वॉन द मैच, इस तरह से बना दिए, दे हैड वॉन द मैच। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो कह रहा है कि आप दीर्घायु हो, तो क्या कर सकती है, तो आपको विश कर सकती है। तो यहां पर हो जाएगा सी विश्ड दैट, अब यहां पर देख रहे हैं यू है, इसको बदल दीजिए आई में है तो क्या हो जाएगा माइट में, लिव लॉन्ग। सी विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि कह रहा है आपको दीर्घायु होने के लिए, तो शुभकामना दे रहा है। इस सेंस में सी विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो माई फ्रेंड जो है विश्ड कर रहे हैं मुझे, तो माई फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रहेगा, गुड नाइट ये सब तो विश या बेड में बदलते हैं। तो माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। तो देखें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, ये है इनडायरेक्ट में और हमको चुनना है डायरेक्ट में, तो ही सेड कर देंगे पहले, सेड टू मी, और इफ लगा हुआ है तो जरूर यस नो क्वेश्चन का है, और न्यू है तो V2 में है, तो इसका मतलब कि वो V1 में होगा, तो नो में होगा। तो नो किस में लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो डू यू नो मी, डू यू नो मी तभी बदलेगा, तो इफ आई न्यू हिम हो जाएगा, है ना। तो ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो ही सेड टू मी डू यू नो मी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। द सन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये भी इनडायरेक्ट में है और डायरेक्ट में बदलना है, तो क्या हो जाएगा द संत सेड। अब ले लेंगे यहाँ ऑप्टेटिव का, मे प्लस सब्जेक्ट शुरू होता है, मे, अब कौन ब्लेस करेगा हमें, गॉड, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू तभी तो होगा मी में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हो, द सन सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना। द सन सेड गॉड ब्लेस यू है, द सन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, द सन सेड गॉड विल ब्लेस यू। तो यहां पर जो है द सन सेड लिखा हुआ गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्शन हो जाएगा गॉड ब्लेस यू। आई सेड टू हिम आई हैव नो टाइम फॉर यू, तो आई यहां पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो बदल लीजिए टोल्ड में, आई टोल्ड हिम दैट, आई देखिए यहां पर तो आई ही रहेगा, हैव है तो हैड कर दीजिए, नो टाइम फॉर यू को देखिए तो इसके अनुसार बदल दीजिए हिम, और नाउ देख रहे हैं तो बदल दीजिए देन में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नो टाइम फॉर हिम, तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नो टाइम फॉर हिम। अब यहां पर देख रहे हैं, है ना, पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन देख रहे हैं वही सही नजर आ रहा है। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नो टाइम फॉर यू देन, तो यू नहीं होगा, सही ऑप्शन ये है, हमारा यही है। शी सेड आई मस्ट गो, तो ही सेड के दैट आई मस्ट गो है, तो ही हैड टू गो हो जाएगा, ही हैड टू गो। अब मस्ट चेंज भी नहीं होता है, तो ऐसे बदलेंगे तो ही मस्ट गो भी हो जाएगा, और इसके बाद जो है ही सेड दैट ही हैड टू गो, तो हमको ऑप्शन यहां पर लग रहा है ए और बी दोनों सही है। द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रभाव से है और इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखेंगे कौन सा मिल रहा है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप बहुत सारे नरेशन को भी बना सकते हैं घर पर। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।